हालांकि दादी माँ की मौत हो जाती है। हाला मुकम्मल तौर पर अकेली और तनहा रह जाती है। क्या जहाँ पर शाहजहां हाला को अकेला देखकर मौके का फ़ायदा उठाकर हाला को हमेशा के लिए इस घर से निकाल पाएगी? तो आज का रिव्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जब हाला की दादी माँ की मौत वाक़या होती है तो उसके बाद हाला को बहुत ज़्यादा दुख होता है। हाला को एक बात पे दुख इस वजह से होता है कि इसकी दादी माँ जो गई है इसके सदमे की वजह से गई है, इसकी परेशानी की वजह से गई है। वो इसकी मैयत के साथ बैठकर रो रही होती है। शाहजहां तो अंदर से मुकम्मल तौर पर खुश होती है क्योंकि वो चाहती थी कि मेरा रास्ता साफ़ हो और हाला को मुकम्मल तौर पर इस घर से निकाला जा सके। मैयत के साथ रो रही होती है। रईस साहब वहाँ पर जलील साहब और उसका बड़ा बेटा आते हैं और जहाँ से मैयत को जब उठाने लगते हैं तो फ़ौरन वहाँ पर हाला चीखती है, चिल्लाती है और उससे कहती है कि मेरी माँ को कहाँ लेकर जा रहे हो, क्योंकि इसकी माँ ही होती है। बचपन से इसको इसी ने ही पाला और इसी वजह से आज हाला को है उसकी इतनी ज़्यादा सता रही है। जैसे वहाँ से लेकर जाते हैं तो खुरम भी मौजूद होता है। खुरम मैयत को कंधा देने के लिए आते हैं। देहात में भी आपने देखा होगा या शहरों में भी आप देखा होगा कि जब किसी की मौत वाक़या होती है तो मैयत को जो कंधा है वो बारी बारी देते हैं। ऐसा खुरम ने किया। जब वो मैयत के पास आने लगा तो फ़ौरन भागकर हमज़ा उसके पास आता है और उसे धक्का देते हैं और उसे पीछे की तरफ कर देता है। उसे जब पीछे की तरफ करता है तो खुरम हैरान होकर हमज़ा की तरफ देखना शुरू कर देता है कि अचानक इससे क्या हो गया। तो वहाँ पर हमज़ा खुरम को कहते हैं कि ख़बरदार, मैं तुम्हारा जो साया है किसी भी सूरत में अपने ख़ानदान की औरतों के ऊपर नहीं पड़ने दूंगा। चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे वो मरी हुई क्यों ना हो या चाहे वो ज़िंदा क्यों ना हो, अभी की अभी तुम इस घर से निकल जाओ और दोबारा इस घर में मुझे नज़र मत आना। वहाँ पर खुरम बड़ा परेशान हो जाता है कि देखो कि एक गमी का दिन है, एक बहुत ज़्यादा परेशानी का दिन है और जहाँ पर हमज़ा जो है मेरे साथ इतनी ज़्यादा नफ़रत करना शुरू कर चुका है। खुरम यहाँ से अब अपने आप को है सच साबित करवाना चाहता है। वो हर चीज़ जो है सब कुछ सच लेकर आना चाहता है, लेकिन हमज़ा और हमज़े के पूरे ख़ानदान वाले खुरम के साथ बहुत ज़्यादा नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। मैयत को दफनाने के बाद हमज़ा बड़ा परेशान होता है, हर वक्त अपने कमरे में मौजूद होता है, ना किसी के साथ बात करता है। हाला जैसे उसके पास आती है, क्योंकि जब मैयत दफनाते हैं तो उसके बाद जो है शाहजहां पूरी कोशिश करती है कि हमज़ा यहाँ से अब हाला को जल्द से जल्द निकाले, लेकिन हमज़ा उसे नहीं निकाल रहा होता। हमज़ा की दादी अम्मा ने हमज़ा से कसम ली थी, उसके साथ वादा किया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मेरे जाने के बाद तुम कभी भी हाला को नहीं निकालोगे। हाला जब अंदर इंटर होती है तो हमज़ा गुस्से से हाला को मुखातिब करता है, उससे कहता है कि मैंने जो है दादी माँ के साथ वादा किया था या उसके साथ कसम ली थी कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। आज वही कसम या वही मुसीबत मैं आप भुगत रहा हूँ, अज़ाब मैं भुगत रहा हूँ हमेशा के लिए आपको साथ रखने के लिए। जब यहाँ से हाला ये बात सुनती है तो हाला को बड़ी अंदर से तकलीफ़ होती है, क्योंकि हाला हर सूरत में कोशिश कर रही है कि मैं जाकर हमज़ा को समझा पाऊँ, हमज़ा एक दफ़ा बैठ कर मेरे साथ बात करे, उससे जाकर हो सकता है कि मेरी बात की समझ आ जाए और उसके जो दिल में गुस्सा है या नफ़रत है वो ख़त्म हो सके। लेकिन जहाँ पर जब हमज़ा ने ये बात की कि इस अज़ाब को अब मैं सारी ज़िंदगी भुगतूँगा तो हाला को अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उसे बड़ी अंदर से एक अजीब सी फीलिंग होती है कि यार देखो कि मैं क्या सोचती हूँ और आगे से हमज़ा जो है मेरे साथ क्या सोच रहे। हमज़ा वहाँ से उठकर जाने लगता है। इतने में जो है हाला की दूसरी बहन आ जाती है जो दूसरे मुल्क से आई होती है, जो नफीस की बेटी होती है। जैसी वो हाला को मुखातिब करती है, उसके साथ बात करती है, उससे कहती है कि मुझे तो इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी एक बहन पाकिस्तान में भी रहती है। मेरे 2 भाई हैं और वो आपके भी 2 भाई हैं जिनका नाम नफीस और अब्राहीम है। जब ये प्यार से बातें कर रही होती है तो हाला जो होती है वो हैरान होकर अपनी बहन की तरफ देख रही होती है, क्योंकि इस पूरे घराने में बचपन से सिर्फ और सिर्फ उसने गुस्सा देखा है, उसने एक नफ़रत की निगाह से अपने आप को दिखवाया है। तो आज पहली दफ़ा उसकी बहन उसके साथ इतनी प्यार से बातें कर रही है और उसको उन 2 भाइयों का रुतबा भी दे रहे हैं जो इसकी सगे 2 भाई हैं। वहाँ पर खाला को जो है बड़ी अंदर से खुशी होती है। नफीस साहब रईस साहब के साथ बातें कर रहा होता है आपस में। नफीस साहब को तो इस बात का बिल्कुल दुख भी नहीं होता कि हाला के साथ यहाँ पर क्या हुआ या उसके साथ क्या गुजरी है या उसने जितने पैसे भेजे हैं तो क्या वो सब कुछ पैसा हाला को भी जाकर मिला। इसका हक था कि ये हाला के पास जाता, उससे जाकर पूछने
समझने की कोशिश करता, उससे समझने की कोशिश करता कि हाला मेरे इतने जाने के बाद तुम्हें जहाँ पर क्या मकाम मिला है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी फ़र्क नहीं होता। नफीस साहब रईस को कह रहा होता है कि मेरे 2 बेटे हैं और वो ज़िद कर रहे हैं पाकिस्तान में आने के लिए, तो मैंने उन्हें कह दिया कि भाई ये आपकी जायदाद है सारी की सारी, आप भले आओ, जब आपका दिल करे आप जहाँ पर रह सकते हो। जब रईस ये बात सुनता है तो रईस के पाँव तले ज़मीन निकल जाती, क्योंकि रईस ऐसा हरगिज़ भी नहीं चाहता कि यहाँ पर नफीस की फैमिली आए और इस घर में आकर रहे। वो ये बातें करके वहाँ से चला जाता है। शाहजहां को पहले भी शक होता है, पहले भी उससे मौका मिल रहा होता है, अब मज़ीद जो है वो रईस को भड़काने की कोशिश करती है, उसे जाकर सब कुछ बता देती है। उससे कहती है कि भाई मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि नफीस जो है यहाँ पर आया है तो किसी मकसद के लिए आया है, ऐसे थोड़ी आया। बस मैं आपको इतना कहूँगी कि आप जो कुछ भी होना था हो चुका है, लेकिन अब आगे आने के लिए सोचो कि ये जो जायदाद है या जो पैसा है ये सब कुछ इसके बेटे यहाँ से लेकर ना जा सकें। बस आप किसी भी सूरत में नफीस को और हाला को इस घर से निकाल दें। रईस जो है वो लालच में आ जाता है, शाहजहां की बातें मान लेता है, उसकी बात में हाँ कर देते हैं और अब ये दोनों मिलकर ऐसा कोई प्लान तैयार करेंगे जिस पर नफीस और हाला को हमेशा के लिए इस घर से निकाल सकते हैं। दादी माँ की ख़त्म होती है, कुरान खानी होती है, तो हाला जो है चावल जो होती है बांट रही होती है, जब बना रही होती है, किचन में मौजूद होती है। खुरम आता है, वो फ्रूट कुछ लेकर आता है, वो हाला को देता है किचन में और उसके साथ बातें करता है। तो हाला जो होती है अपने दुख शेयर कर रही थी खुरम के साथ, उससे कहती है कि आज जो है मैं ज़िंदगी के इस ऐसे मकाम पे खड़ी हूँ कि जिस पर मेरे साथ कोई भी नहीं है और मेरा कोई भी सहारा नहीं है, मैं मुकम्मल तौर पर अंदर से टूट चुकी हूँ। जब ये बात खुरम सुनता है तो फ़ौरन हाला की तरफ बढ़ता है, उसकी तरफ हाथ करने की कोशिश करता है, उसको दिलाने की कोशिश करता है या उसकी तरफदारी करने की कोशिश करता है। इतने में जब हाथ बढ़ाने लगता है तो वहाँ पर अचानक हमज़ा भी आ जाता है। हमज़ा यहाँ से हो सकता है कि पीछे जो है इसकी ताड़ कर रहा हो, इसके पीछे लगा हुआ हो कि ये अब कहाँ जाता है, लेकिन जब हाथ बढ़ाने लगता है तो फिर हमज़ा देख लेता है हमज़े के पास वहाँ पर किचन में छुरी पड़ी होती है। छुरी उठाता है और खुरम की तरफ बढ़ता है, उससे कहता है कि ख़बरदार अगर तुमने यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुम एक घटिया इंसान हो और हमेशा जो है वो घटिया सोच रखते हो, यहाँ से तुम चले जाओ और आज के बाद तुम मुझे इस घर में बिल्कुल भी नज़र ना आना। वहाँ पर खुरम हमज़ा को समझाता है, उससे कहता है कि हमज़ा तुम मेरी एक दफ़ा बात तो सुनो आराम से, मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ। लेकिन हमज़ा जो है उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे इस घर से निकाल देता है। हाला जो है मज़ीद हमज़ा की नज़रों में गिर जाती है, पहले भी और ज़्यादा गिरी हुई थी, पहले भी उसको शक था हमज़ा को, लेकिन अब जब फिर उसे किचन में देखा है तो मज़ीद जो है इसे शक बढ़ चुका है। यहाँ पर समीन को ऐसा जो है वो पता चल चुका है। आपने पिछली एपिसोड में देखा कि किस तरह जो है दादी अम्मा ने सोफिया बेगम को कह दिया कि तुम हर सूरत में खुरम के इसके साथ शादी नहीं करवा सकती। तो समीन को शक हो रहा है कि आखिरकार खुरम के साथ मेरी शादी किस वजह से नहीं हो रही, क्या वजह हो सकती है। वो ये वजह पता करने की कोशिश करेंगी। अगर यहाँ पर खुरम इससे नहीं बताता तो हाला पूरी कोशिश, शाहजहां पूरी कोशिश करेगी और सब कुछ जो है वो बता देगी समीन को, सोफिया को, और फिर इन दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। वो हाला को पहले बुरा भला कहेंगे, लेकिन अब सारी की सारी जो है गेम है वो खुरम के ऊपर आ चुकी है कि खुरम किस तरह या क्या कुछ करता है जिस पर वो हमज़ा को यकीन दिला सके और हाला की जो खोई हुई इज़्ज़त है वो दोबारा वापस हो सके या दोबारा बहाल सके। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट मिनट बताने कि आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर जब हमज़ा ने खुरम और हाला को देखते हैं तो क्या यहाँ पर फिर हमज़ा के दिल में हाला के लिए मज़ीद जो है वो नफ़रत बढ़ चुकी है। कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।